Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 7th chapter number 7 in our geography. तो हमने ज्योग्राफी में कई तरह की चीजें पिछले वाले चैप्टर में देखी थी और इस वाले चैप्टर में हम क्या देख रहे थे, ह्यूमन एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. इन ट्रांसपोर्ट वी आर डिस्कसिंग रोडवेज. इसमें हमने कई सारी बातें कर ली थी. हमने सेटलमेंट्स के बारे में बात करी कि हाउ पीपल सेटल्ड इन अ रीजन वेयर वाटर इज अवेलेबल, fertile soil and many other things which are necessary for their survival. People used to settle there for a longer period of time. आजकल नोमैडिक से ज्यादा परमानेंट हाउसेस ज्यादा बेटर हो गए. तो हमने ये सारी चीजें देखी थी. उसके बाद हमने रोडवेज की बात करी, किस तरह से रोड जो है मेटल्ड होते हैं या फिर अनमेटल्ड होते हैं. मेटल्ड जो है आपको एकदम साफ सुथरे मिलेंगे और अनमेटल्ड में जो है मुश्किल होगी आपको टेरेन में. और हमने ये सारी चीजें देख ली थी. और आज हम देखेंगे हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वो है रेलवेज. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क माना जाता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क जो है आप कह सकते हैं इंडिया का है. रेलवेज प्रोवाइड अ क्विक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस दैट कैन कैरी पीपल एंड गुड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया का रेलवेज इतना ज्यादा फैला हुआ है कि वो हर जगह होता है. So railways provide a quick means of transport over long distances that can carry people and goods to all parts of the country. आपने कभी ना कभी रेलवेज का ट्रांसफर रेलवेज में जो है क्या किया होगा, जरूर सफर किया होगा. तो ये सारी चीजें जो है आपने जरूर किया होगा. So you have done all these things in your life. तो अगर हम देखें रेलवेज को, जब भी आपने देखा होगा तो रेलवेज का नेटवर्क इतना बड़ा है, वहां पे बहुत भीड़ भी होती है. बट कुछ कोचेज जो है वो एसी कोचेज होते हैं, कई सारे अलग तरह के कोचेज होते हैं, कई वीआईपी कोचेज होते हैं. तो कई कोचेज जो है आज के रेलवे में आ गए. और अब तो क्या हो रहा है कि रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल रही है कई कई जगहों, बट वो लिमिटेड. द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इज अफेक्टेड बाय द टेरेन. तो जो डेवलपमेंट है रेलवेज का वो टेरेन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो उस पर भी डिपेंडेंट है कि भाई डेंसिटी पॉपुलेशन की जितनी ज्यादा होगी रेलवे पे दबाव उतना ही ज्यादा होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी पर भी क्वेश्चन होता है. एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कितना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए हम पैसा देते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं. वी आर टैक्स पेयर्स, बट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारे टैक्स जो हमने पे किया है उसकी हमें रिटर्न बेटर वे में दे. तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की. बाय बिकॉज वी आर टैक्स पेयर्स, वी आर गिविंग देम टैक्सेस टू डेवलप अस, टू ट्रांसफॉर्म अस, बट दे आर नॉट डूइंग इट. तो हम कई तरह की चीजें करते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो. अब रेलवे ये है. अब डू यू नो का फैक्ट है यहाँ पे. चलिए एक डू यू नो का फैक्ट देखते हैं कि द ट्रेन, एक ट्रेन है भाई जो जिनिंग टू लासा रन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर. तो 4000 मीटर इतनी ज्यादा ऊंचाई पर एक ट्रेन चलती है जो शिंजिंग से लेकर के लासा तक चलती है. ठीक है. अब वो सी लेवल, सी लेवल से अगर हम देखें तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है. देखिए कितनी ज्यादा है. एंड द हाईएस्ट पॉइंट जो है वो तो 5072 मीटर है. मतलब इतनी ऊंचाई पर कोई ट्रेन चल रही है. उससे क्या पता लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम इतनी हाई टेरेन पर भी कोई ना कोई ट्रेन चलाने में सक्षम है. नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड डीजल इंजन आर एबल टू ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड. आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होती है उनमें कोई साउंड आती है, नो, देयर इज नो साउंड एट ऑल. बट इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में भी साउंड नहीं आती है आजकल. बट जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें कितनी साउंड आती है. आप देख रहे हैं इंडिया में पेट्रोल का यूज बहुत ज्यादा होता है तो हर जगह साउंड इफेक्ट कितना ज्यादा है. मगर हम देखें तो कई सारी चीजें जो है यहां पर आती रहती है. वो क्या है, हेंस सुपर फास्ट ट्रेन रन ऑन मेनी रूट्स. तो जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो कई अलग अलग तरीके के रूट्स में रन करती है. दिस मेक्स
रेलवे जर्नीज फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल। तो क्या है कि अलग अलग रूट्स में ट्रेवल करती है, तो उससे क्या होता है किसी को कोई और रूट पे ट्रेवल करना है तो वहां पे उसका स्टेशन होता है, कहीं और पे ट्रेवल करना है तो वहां पे उसका स्टेशन होता है। तो इस तरह से जो है ये चीजें होती रहती है। तो इस तरह से आपकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो जाती है। विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी रेलवेज हैव बीन एबल टू कनेक्ट प्लेसेस इवन इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज। तो जो हिली एरियाज है, जो फॉरेस्टेड एरियाज है, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर लिया है। द कोंकण रेलवे, कौन सी रेलवे है? कोंकण रेलवे। हमारे जो वेस्टर्न घाट्स वगैरह ये एरिया है वहां पर चलती है ये कोंकण रेलवे। नाम से पता लग रहा है कि ये कोंकण एरिया में होगी। इसमें होगी कोंकण एरिया में, so you should know about it. The line running through the western Ghats and Kalka Shimla line of India are example of these. तो जो कलका शिमला लाइन है वो इसी की एग्जांपल है। किसकी? इस रेलवे लाइन की जैसे की एग्जांपल है। इससे हमें क्या पता लग रहा है? हाई टेरेन पे रेलवे चलाना अब मुमकिन है, पहले नहीं था। टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हम। अब इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। इंडियन रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा डेवलप है कि आप सोच नहीं सकते। इट इज अ वेरी वेरी हाई नेटवर्क। इस वजह से कोई भी चीज में कमी होती है तो रेलवे से हम ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो रेलवे से आ रहा होता है। इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। और पूरे एशिया में बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क जो है रेलवे का वो किसका है? इंडिया का ही है। तो इंडिया का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये हम यहां से देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने यहां से देखने का ट्राई कर लिया। अब यूरोस्टार विच कनेक्ट लंडन, यूरोस्टार कौन सा? विच कनेक्ट लंडन को कनेक्ट करता है फ्रांस से, पासेस थ्रू एन अंडर टनल। तो अंडर टनल से जो पास होता है तो लंदन से आप फ्रांस जा सकते हो। कैसे? अंडर टनल से। पहले ऐसा संभव नहीं था बट आजकल संभव हो गया। वाई? बिकॉज वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस। वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। समझने में आ रहा है सबको? द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कहां का रेलवे की बात हो रही है? रशिया। साइबेरिया कहां पे? रशिया में। साइबेरियन रेल वहीं आती है। इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन अबाउट 9,289 किलोमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो आप सब जानते हैं रशिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। एरिया वाइज रशिया इज अ ह्यूज कंट्री। तो वहां पे जो रेलवे नेटवर्क है वो भी ह्यूज है। वहां पे रेलवे नेटवर्क अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। ठीक है, हर सिटी को कनेक्ट हो रहा है। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट सेंट्रल यूएसए हैव द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे। और जो वेस्टर्न यूरोप है और जो यूएसए है वहां पे डेंसेस्ट नेटवर्क है, मतलब थोड़े से एरिया में ज्यादा रेलवे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग कम है मगर रेलवे ज्यादा है। अब ये डू यू नो का फैक्ट है भाई, ये हम यहां से देखेंगे। डू यू नो में क्या दिया हुआ? रेलवे, जिसके बाद क्या होगा? ओवर हो गया। फिर उसके बाद हम वाटरवे से चलेंगे कि भाई रेलवे से तो चल ही रहे। ये देखिए रेलवेज, ये क्या है? रशिया का मैप है। ये क्या है? रशिया का मैप है। यहां पे देखिए एक जगह क्या है? एक जगह है मॉस्को और एक जगह क्या है? एक जगह है व्लादिवोस्तोक। ये देख रहे हैं आप, यहां तक ये रहा व्लादिवोस्तोक। तो यहां तक जो है रशिया की ट्रेनें चल रही है। तो इतना लंबा दूरी तय करना किसी भी ट्रेन के लिए आसान नहीं होता, बट रशिया में ये फैसिलिटीज है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया। अब यहाँ पे डू यू नो में क्या दिया हुआ है? द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। देख रहे हैं आप किस तरह से जो है ये कनेक्टर हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मैप है। सो यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड। अब आ जाता है वाटरवेज। तो हमने रोड से ट्रांसफर कर लिया, हमने जो है रोड से क्या किया? रोड से ट्रेवल कर लिया। हमने रेलवे से ट्रेवल कर लिया। नाउ वी विल ट्रेवल विद वाटरवेज। कि भाई वाटरवेज से कैसे ट्रेवल करेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे कितनी सारी नदियां हैं, कितनी सारी रिवर्स हैं, कितनी सारी लेक्स हैं। We can use those lakes, we can use those rivers to connect or transport. How? Let us discuss how we will do.
So waterways are another important means of transport. तो waterways क्या है? Another means, important means है किसका? Transport का. They are the cheapest mode of transport for getting goods from one place to another through water bodies like canals, rivers, seas, ocean. इन सब की तरह से वो जो वर्क करते हैं. Another advantage of waterways is that no routes have to be made for them. कोई भी रूट जो है उनके लिए नहीं बना है, ये आपको पता होना चाहिए. किस तरह की जो चीजें हैं ये जरूरी है कि भाई बहुत ही आसान रूट है, वहां पे जो है वाटरवेज से आप जल्दी पहुंच जाएंगे. एक तरह अब थोड़ा सा उसको एनर्जी देंगे, फोर्स देंगे, वो अपने आप ही चलने लगेगी बोट भी. इससे क्या होता है? कम पैसे में ज्यादा का फायदा हो जाता है. क्यों? ट्रांसपोर्ट आसान है, इजी है. दे आर यूज नेचुरल रूट्स लाइक रिवर्स, सीज टू ट्रांसफर वन गुड फ्रॉम अनदर प्लेस, वन प्लेस फ्रॉम अनदर. अब वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स. वाटरवेज कितने टाइप के होते हैं भाई? टू टाइप्स के होते हैं. दे आर इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. तो वो जो है एक तो इनलैंड वाटरवेज है और ऊपर से सी रूट्स है, उनकी बात चल रही है. ठीक है, अब आ जाइए आगे. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. तो नेविगेबल रिवर्स वगैरह जो है उन्हें इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज किया जाता है. Some of the important inland waterways are the गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो इस तरह से ही वर्क करता है. द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका जो है वो इसके एग्जाम्पल है. सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप उससे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? गुड्स को. कौन से? सी रूट से. तो सी रूट बहुत ज्यादा जरूरी है. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. और ये रूट किससे कनेक्टेड है भाई? ये रूट जो है पोर्ट से कनेक्टेड है. अब पोर्ट से कनेक्टेड है तो पोर्ट पे जो है सारा का सारा जो माल उसकी लोडिंग होंगी, फिर वहां से अलग अलग कंट्रीज के लिए जाएगा माल. मींस गुड जो है ट्रांसफर होंगे अदर कंट्रीज में भी थ्रू सी लेवल. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सी रूट एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स ट्रांसफर का मीडियम है. वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? सिंगापुर है और मुंबई है. मुंबई एक ऐसा पोर्ट है जो एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और सिंगापुर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है. एक सिटी भी है, पोर्ट भी है. और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वहां पे भी बहुत ज्यादा गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग होती है. लॉस एंजलिस भी है, ये सब दोनों के दोनों नॉर्थ अमेरिका में. रियो डी जेनेरो जो कहां पर है? साउथ अमेरिका में, वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है. डरबन और केप टाउन. केप टाउन का नाम आपने सुना होगा, कई सारे आपके जितने भी शोज है वो केप टाउन में शूट होते हैं, डरबन में शूट होते हैं. सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, अपने क्रिकेट में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखा ही होगा चीजें. लंदन, रोटरडैम इन यूरोप. ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब चलिए आगे. ये हमने वाटरवेज से देखा कि वाटरवेज से हम किस तरह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को और पीपल को ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक, तो ये हमने देख लिया. नेविगेबल होते हैं वाटर्स. ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? इनलैंड वाटरवेज, वाटर से गुड्स की सप्लाई की जा रही है और ये आसानी से हो जाता है. थोड़ा सा फोर्स दिया, इट कैन ऑटोमेटिकली वॉक. तो इससे क्या पता लग रहा है कि वाटर से ट्रांसफर आसान हो जाता है. अब आ जाते हैं हम एयरवेज से. एयरवेज से तो और भी आसान हो जाता है. एयरवेज से जो हमारा ट्रेवल है वो बहुत ही आसान हो जाता है. तो चलिए एयरवेज के बारे में भी देख लें. हमने रोडवेज देख ली, हमने रेलवेज देख ली, अब हम वाटरवेज भी देख लिया. अब हम क्या देखेंगे? एयरवेज देखेंगे. तो व्हाट आर द एयरवेज? हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, हाउ एरोप्लेन्स ट्रांसफर पीपल, गुड्स. लेट्स सी. This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. तो जो early 20th century है उसमें अगर हम देखें तो fastest way of transport है जो डेवलप हुआ है. ये जो है fastest way है ट्रांसपोर्ट का. It is also the most expensive due to high cost of fuels.
तो हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स की वजह से भी ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। तो फॉग स्टॉर्म्स इसकी वजह से जो है ये चीजें होती है। बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स इस वजह से जो है बैडली अफेक्टेड है। इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो जहां पर कोई रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, वहां पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या? एयरवेज। तो एयरवेज ऐसी चीज है। इस वजह से आप देखेंगे कि जो भी हमारे ऐसे एरियाज है जहां पर टेरेन ठीक नहीं, तो वहां पे एयरवेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे जितने भी आइलैंड कंट्रीज है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, वहां पे हम एयरवेज से ही जा सकते हैं, शिप से भी जा सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विसेज, और इतना ही नहीं, दो तरह की एयर सर्विसेज होती है। दे आर डोमेस्टिक, क्या होती है वो? डोमेस्टिक होती है, और इंटरनेशनल भी होती है। कुछ तो डोमेस्टिक होती है और कुछ इंटरनेशनल होती है। डोमेस्टिक एयरलाइंस कैरी पैसेंजर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है वो क्या करती है? पैसेंजर्स को कैरी करती है। एंड कार्गो विद अ कंट्री, कार्गो भी ले जाती है विद अ कंट्री, वाइल इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो है वो इस तरह से पैसेंजर्स वगैरह को इकट्ठा करके भेज देती है। सो यू शुड नो अबाउट इट। इफ यू हैव ट्रेवल any airplane, you can see how this works. If you are not able to fly in an aeroplane, then you should understand it. आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से चीजें हो रही है। If you are able to fly in aeroplane, then you can understand it better or very very easily. मगर हम देखें तो आप ऐसा नहीं करेंगे। Why? Because majority of people aeroplane में ट्रेवल नहीं करते हैं। Why? Because it is very costly. अब हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas. कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे टेरेन ऐसी होती है कि आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज वेरी हार्ड टू एक्सेस दो एरियाज, तो उस टाइम पे हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। एंड इन टाइम ऑफ calamities for rescuing people and disturbing food, water, clothes, ये सारी चीजें भी हो जाती है। क्योंकि जो है मान लीजिए कोई बड़ी आपदा आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, उस टाइम पे रिलीफ करेंगे तो हेलीकॉप्टर जो है वो रिलीफ आसानी से पहुंचा पाएंगे कंपेयर टू एयरप्लेन, वो तो स्पीड में उड़ेगा। तो इस वजह से हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्क्यू करने में, फूड वगैरह, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स वगैरह देने में। इन नीड ऑफ, जब भी नीड होती है तब ये चीज होती है। ये देख रहे हैं आप हेलीकॉप्टर, आपने कभी ट्रेवल किया इस पे? नहीं किया तो आजकल तमिलनाडु जाइए, वहां पे टैक्सी है, आप चाहें तो रेंट पे लीजिए और ट्रेवल कीजिए। मेडिसिन, बट तमिलनाडु दूर होगा तो न जाए, तमिलनाडु से तो आप जा सकते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लाइट जो है लैंड होती है और वहां से डॉक भी होती है। तो कई सारी चीजें होती रहती है। ये बोर्ड हो गई, ऑन बोर्ड है, वहां से पास हो चुकी है, कई तरह की चीजें होती है। मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो, यहां इन सब जगहों पे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पे क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर, जैसे कि आपको पता ही लग रहा है। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। किसकी? कम्युनिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो जब हम एक पर्सन को अपनी बात बताते हैं और वो उसको सुनता है, ऑब्जर्व करता है और फिर वो अपनी बात करता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कन्वेइंग एंड रिसीविंग, वी आर कन्वेइंग एंड रिसीविंग अदर पर्सन कन्वे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। जो इंफॉर्मेशन को कन्वे भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या होते हैं? हमने ट्रांसपोर्ट को देख लिया, अब कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट देखा था, फिर ट्रांसपोर्ट देखा, अब कम्युनिकेशन आ रहा है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कन्वेइंग है, रिसीविंग, ये तो हमने देख लिया। दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज मास कम्युनिकेशन। तो एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ओनली टू और मोर पीपल।
तो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या इन्वॉल्व करता है, सिर्फ 2 या उससे अधिक लोगों को ही इन्वॉल्व करता है। कम्युनिकेशन विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन है कई सारे लोगों के साथ उसे मिलकर बनाता है क्या, मास कम्युनिकेशन यू कैन से। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, लेट्स डू, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। तो जो कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके होते हैं, हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन कैसे होता है और पीपल पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में इट इज वेरी प्राइवेट, बट इन मास कम्युनिकेशन ज्यादातर लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन इज डन थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट में फेसबुक व्हाट्सएप आप सब चलाते होंगे, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है। आजकल तो वीडियो कॉल होते हैं। न्यूज़पेपर्स वो भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया है, मगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का माध्यम है, कई सारी बुक्स कई सारे ऑथर्स लिखते रहते हैं। रेडियो, पहले ऑल इंडिया रेडियो चलता था जो बहुत ज्यादा जरूरी था, आजकल इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई क्योंकि मोबाइल में रेडियो आ गया। टेलीविजन एंड फिल्म्स ये भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरिया है किसका, कम्युनिकेशन। सो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। The means of personal communication include post and telegraphic systems, teleprinters, telephone, email and fax। तो सारी की सारी चीजें जो है ये अपने पास होती है। तो आप टेलीग्राफ से भेज सकते हैं, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, ईमेल, आजकल तो ईमेल बहुत ज्यादा आते हैं लोगों के पास, उसी से सारा का सारा ट्रांजेक्शन होता है। इन ओल्डन डेज, जो पुराने दिन है वहां पे, पीपल सेंट मैसेजेस थ्रू एनिमल्स। लोग कैसे मैसेजेस भेजते हैं भाई, एनिमल्स के थ्रू। आप देखेंगे पहले जो है तोता उड़ाता था कि भाई तोते से जो है एक जगह दूसरी जगह मैसेज भेजे जा रहे हैं। बर्ड से भेजते थे, बाय बीटिंग ड्रम्स और मेकिंग शिल कॉल्स, उससे भी कम्युनिकेशन होता था कि भाई ड्रम वगैरह बजा रहे, मतलब अलार्म है कि कुछ इमरजेंसी आ गई है। राजा हर चीज क्लोज करा देगा और अपने सिपाही को आदेश देगा कि भाई चोर को पकड़ो। तो वो क्या होगा, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है एक तरह से। Then people started writing letters which were delivered by road, rail or air। फिर लोगों ने क्या किया, लेटर्स लिखना शुरू किया जो रोड से, रेलवे से और वाटर से और एयरवेज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, मगर जब एडवांसमेंट हुआ, आजकल लेटर लिखता कौन है, बहुत कम, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी है। वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ, राडार, सैटेलाइट्स वो डेवलप्ड। ये सारी की सारी चीजें जो है डेवलप्ड हो चुकी है और आजकल लोग इन्हीं के सहारे बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। पहले ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था, मगर आज हर कोई कनेक्टेड है। विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स वी कैन मेक वेदर फोरकास्ट। अब सैटेलाइट्स जब हमने लगाई ना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया कि वेदर फोरकास्ट करने लग गए। उससे क्या हो गया, मान लीजिए कोई डिजास्टर आने वाला है, तो उसकी रख रखाव के लिए हम रेडी रहेंगे, सारी कॉलोनीज वगैरह खाली करा देंगे। वार्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स, कंडक्ट ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। आप जानते हैं हमारी जो अर्थ है उसके अंदर हमें ऑयल और कई सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं, और उनके एक्सप्लोरेशन को हम कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी के बेस में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। अब कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर, कम्युनिकेशन जो है फास्टर होने लग गया है आज के समय। एंड कन्वीनियंट भी हो गया है, कैसा, कन्वीनियंट भी हो गया है। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेलुलर फोन्स, फैक्स मशीन्स, ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें जो है वो बताते हैं। ठीक है, तो हम ये यहां से देख रहे हैं, ये देखिए न्यूज चैनल वगैरह जो है चल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, पोस्ट ऑफिस। ये देखिए बर्ड से पहले ट्रांसफर होते थे, बर्ड खड़ा है यहाँ पे चिट्ठी लेके। इस तरह की चीजें, प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सारा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन हो रहा है हर जगह वर्ल्ड में, इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यू शुड नो अबाउट इट। अब ये हमने हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बचते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।